प्रिय मित्रों नमस्कार। श्री धर्मेंद्र शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बड़ा अत्यंत शक्तिशाली, दुर्लभ और विशेष होने जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे त्रैलोक्य मोहन गणपति मंत्र साधना के बारे में। वैसे तो साधना के क्रम में अनेक ऐसे मंत्र हैं, अनेक ऐसे उपाय हैं, लेकिन उन्हीं में से एक मंत्र साधना ऐसी है जो मन को और जीवन को बदल देती है। यकीन मानिए, इस साधना को करने के बाद आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। इस साधना का नाम है त्रैलोक्य मोहन गणपति मंत्र साधना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रिलोक को वश में करने वाली जो शक्तिशाली साधना है, वो इस साधना के बारे में हम बात करने आ रहे हैं। यह साधना अपने आप में बड़ी जागृत है, बड़ी चमत्कारिक है। बस देर है एक साधक की जो तत्पर होकर इस साधना को पूर्ण करे। तो साधना के इस क्रम में मैं आपको बता दूं, ये साधना वैसे ही बड़ी सात्विक है, कोई तामसिक या तांत्रिक साधना नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। एकाग्रचित होकर मन को शुद्ध करने के बाद इस साधना को आप कर सकते हैं। करना क्या है, शास्त्रों में लिखा है कलो चंडी विनायक, कलयुग में गणपति और माँ की आराधना त्वरित फल प्रदान करती है। गणपति की साधना और माता की साधना तुरंत फल देने वाली होती है। तो उसी साधना के क्रम में आज हम गणपति की साधना को सुन रहे हैं। यदि आप भी गणपति की साधना को करने के इच्छुक हो, जानने के इच्छुक हो, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि मैं आपको विनियोग, ध्यान, न्यास और इस मंत्र की संख्या बताऊंगा और मंत्र बताऊंगा कि कौन सा वो मंत्र है जो त्रिलोक्य मोहन गणपति मंत्र कहलाता है और इसको करने का जो विशेष फल है वो क्या है। तो आप बने रहें, क्योंकि ज्ञान वही होता है या साधनाएं वही पूर्ण होती हैं जहां धैर्य और विश्वास हो। तो धैर्य और विश्वास के साथ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में विशेष आपके लिए चर्चा होने जा रही है। मैं साधना आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाखों साधकों ने इस विषय के बारे में बताया है कि साधना को करने के बाद सारे रुके हुए काम, नौकरी, व्यवसाय आदि के जो बंधन हैं वो सब दूर होते हैं। वो सचमुच भगवान गणपति की कृपा होती है। यह साधना सिर्फ मंत्र सिद्धि के लिए नहीं है, अपितु आत्मविश्वास और मन को एकाग्रता और मन को शक्ति देने वाली साधना है। तो आइए उस साधना के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो साधना करने से पूर्व आपको अपनी नित्य क्रियाओं को सुधारना है। नित्य क्रियाओं को जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातःकाल उठने के बाद स्नान आदि करना है, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मा शुद्धि, इस प्रकार को आप एक साधक बनकर तैयार हो जाइए। उसके बाद में आप प्राणायाम आचम्य करें, साथ में कर्म साक्षी दीपक आप प्रज्वलित कर लें। आपके पास कुछ सामग्रियां हैं जो होनी चाहिए, जैसे कि एक लाल आसन, पंचपात्र, एक माला रुद्राक्ष की और भगवान गणपति की मूर्ति या तस्वीर। मूर्ति होगी तो बड़ा बेहतर होगा। आप एकाग्रचित होकर एकांत स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से, जहां आप पूजा करते हैं वहां बैठ जाइए और बड़े ही तन्मयता से पहले दीपक को जला लीजिए। फिर भगवान गणपति के मंगलाचरण को आप कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक संकल्प लेना है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, जहां नक्षत्र, तिथि, वार, मुहूर्त और आदि बोलते हुए, स्थान आदि को बोलते हुए आप संकल्प करें, जिसमें अपना नाम, अपना गोत्र भी बोल लीजिए और आप किस भावना से, आप किस हेतु से यह साधना कर रहे हैं, इस विषय में भी आप बोल लीजिए। अपने मानसिक इच्छाओं को व्यक्त करते हुए भगवान गणपति के सामने कहिए कि हे गणपति, यह साधना में त्रिलोक्य मोहन गणपति मंत्र साधना को करने जा रहा हूं। इस साधना में आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें और सारे विघ्नों को दूर कर दीजिए। ऐसा कहते हुए संकल्प छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको प्रारंभ में क्या करना है, पहले गणपति मंत्र की एक माला करनी है। ओम गम गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। उसके बाद में ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की एक माला करनी है। और उसके बाद में आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद में आप तैयार हो जाइए उस मंत्र को करने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते उस मंत्र के बारे में सुनते। वो मंत्र कौन सा है जो त्रिलोक को वश में करने की शक्ति रखता है। पूरा संसार, राजा, मंत्री और सब आपके वश में होंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसा रही होगी और जहां लक्ष्मी होती हैं वहां सब अपने आप वश में हो जाते हैं। तो आइए उस मंत्र के बारे में सुन लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं साधना के उस क्रम को। साधना के क्रम में आपको पहले अपने हाथ में जल लेना है और एक विनियोग करना है। विनियोग कैसा है आप सुन लीजिए। ओम अश्य श्री त्रिलोक्य मोहन कर गणेश मंत्रस्य गणकृषि गायत्री छंद त्रैलोक्य मोहन
करो गणपति देवता माभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस मंत्र को बोलते हुए आपको विनियोग करना है। उसके बाद आपको करन्यास करने हैं। ओम वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम गणपतये तर्जनीभ्याम नमः। ओम वर वरद मदमाभ्याम नमः। सर्वजन अनामिकाभ्याम नमः। ओम मे वशमनाय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसे कहते हैं दोनों हाथों को एक दूसरे के स्पर्श कर लीजिए। फिर आपको न्यास करने हृदयादि न्यास। ओम वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम हृदयाय नमः। ओम गणपते शिरसे नमः। ओम वर वरद शिखाय वषट। ओम सर्वजन कवचाय हुम। ओम मे वशमनाय नेत्रत्राय गठ। ओम स्वाहा अस्त्राय फट। ऐसा कहते हो आपको हृदयादि न्यास करने के बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान में आपको विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस मंत्र से आपको ध्यान करना है भगवान गणपति का और भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है, हे गणपति महाराज हमारी साधना में कोई विघ्न ना हो, कोई क्लेश ना हो, आप इस साधना को त्वरित फल प्रदान करने में सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे। ऐसा कहते हुए प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में आपको मानसिक जप करना है, जिस मंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, त्रिलोक्य मोहन वशीकरणाय मंत्र साधना। तो ये मंत्र कौन सा है, आप मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। स्क्रीन पे आपको मंत्र दिखाई देगा। ओम वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपतये नमः। वर वरद सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा। पुनः एक बार आप मंत्र सुन लीजिए। वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 4 लाख की संख्या में जप करना है। इसका जो नियम है वो 4 लाख जपने का नियम है। और 4 लाख चाहे आप 21 दिन में जपिए, चाहे आप 51 दिन में जपिए, चाहे आप 1 महीने में जपिए, चाहे 2 महीने में जपिए, चाहे 3 महीने में जपिए, इसका कोई नियम का कोई प्रावधान नहीं है। आप जितने दिन आप इसको जपेंगे उतने दिन आपको नियम का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का, संध्या उपासना आदि कर्म को आपको नित्य करना है। ऐसा कहते हुए आप इस जप की संख्या को पूर्ण कर लीजिए। फिर दशांश हवन आप कर लीजिए। दशांश हवन में इसी मंत्र से आपको दशांश हवन करना है। ऐसा लिखा है कि यदि आप कमल पुष्पों से हवन करते हैं तो राजा वश में होता है। कद्दू के पुष्प से हवन करते हैं, कद्दू जिसे हम काशी फल भी कहते हैं, उसके पुष्पों से यदि आप हवन करते हैं तो मंत्री वश में होता है। और यदि आप घृत से हवन करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होती है। आप इस प्रयोग को करिए, यह बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है और तुरंत फल प्रदान करने वाला है। कलयुग में भगवान गणपति की साधना तुरंत फल देती है। आप इस साधना को करिए, यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव होगा, सचमुच आपका जीवन बदल जाएगा। तो देर है बस उस साधक की जो बड़े भाव से साधना को पूर्ण करें। तो यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि धार्मिक जानकारी सभी धार्मिक बंधुओं तक पहुंच सके। और आगे हम लक्ष्मी साधनाओं को लेकर भी आएंगे और गणपति की अन्यत्र साधनाओं और अन्यत्र मंत्रों को लेकर भी आपके सामने उपस्थित होंगे। आप यदि जानने के इच्छुक हो तो जरूर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री राम।